बच्चों, मेरे पास बहुत से बच्चों के फ़ोन आते हैं और अक्सर वो इस बात की शिकायत करते हैं कि सब हमारी एक तो स्पीड नहीं बढ़ पाती है, हम प्रॉपर वे में लिख नहीं पाते हैं। तो इस संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक अमूमन सभी बच्चों की प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम के कारण बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। तो इस परेशानी को कैसे दूर करना, इसके बारे में मैं आज आपको बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो आप जिस किताब का चयन करते हैं उसको भली भांति अच्छे से उसके नियम वगैरह देखें। नियमों में क्या क्या दिया गया है, किस तरीके से नियमों को समझाया गया, उन नियमों की पूरी तरीके से पालना करें। अगर जब आप स्वर लगाते हैं, प्रथम प्लेस के स्वर हैं तो उसको प्रथम प्लेस पे लिखें, सेकंड प्लेस के स्वर है तो सेकंड प्लेस पे लिखें, थर्ड प्लेस के स्वर है तो थर्ड प्लेस पे लिखें। मैंने अक्सर देखा बच्चे आउटलाइन बनाते हैं और अभी बहुत से लोग यूट्यूब पे पढ़ा भी रहे हैं, हर आउटलाइन को लाइन से ऊपर लिख देते हैं, भले वो सेकंड प्लेस की हो या थर्ड प्लेस की। तो ये बात आपको बहुत ध्यान रखना है जब हम स्पीड से लिखते हैं। अगर गलत प्लेस से किसी शब्द को लिख देंगे तो पढ़ने में हम ही को तकलीफ होगी। इसलिए इस बात का बहुत ध्यान रखना है आपको कि जब भी आप कोई शब्द को लिखें, अगर फर्स्ट प्लेस का है तो लाइन से ऊपर लिखें, सेकंड प्लेस का है तो लाइन को काट के लिखें, थर्ड लाइन को टच करके लिखें, और थर्ड प्लेस का हो तो लाइन को काट के। आ हमेशा फर्स्ट प्लेस पे लिखें, ए ओ हमेशा सेकंड प्लेस पे लिखें, ई ऊ थर्ड प्लेस पे लिखें। तो ये अगर आप थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आप आराम से लिख पाएंगे। दूसरा, एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि अभी कई तरीके की प्रणालियाँ चल रही है, बच्चे ज़्यादा प्रणालियों के कारण कंफ्यूज हो रहे हैं। आपने देखा होगा अंग्रेजी के अंदर जो चलती है किताब, वो पिटमेंट किताब है। उसी पिटमेंट के आधार पर सारी किताबें जो हैं हमारी हिंदी में भी डेवलप हुई है, मगर अंग्रेजी शॉर्ट हैंड के अंदर एक विशेषता ये है कि सभी बच्चों ने उसी को फॉलो करते हुए उसी साहित्य को आगे बढ़ाया है, जबकि हिंदी में ऐसा नहीं है। हिंदी में अलग अलग राइटर आए, अलग अलग राइटर ने अपने तरीके से चीज़ों को लिखा। अपनी तरीके से लिखने के कारण क्या हुआ, एकदम विचार भिन्नता बन गई। विचार भिन्नता के कारण क्या हुआ कि सब बच्चे अलग अलग तरीके से सीखना शुरू कर दिया। कोई ऋषि से सीख रहा है, कोई मानक से सीख रहा है, कोई सिंह से सीख रहा है, कोई विशिष्ट से लिख रहा है, कोई परिष्कृत से सीख रहा है और कोई जैन से सीख रहा है। तो इतनी सारी प्रणालियाँ और भी 25-30 प्रणालियाँ हैं, पर जो प्रचलन में हैं वो उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो आप हमेशा कोई भी किताब का सिलेक्ट करें, उसके बाद ये ज़रूर देखें कि उस किताब में प्रॉपर पूर्ण तरीके से साहित्य है या नहीं है। अगर पूर्ण रूप से साहित्य है तो आप उसकी पालना करेंगे तो आप बड़े आराम से लिख पाएंगे और साहित्य भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। अगर साहित्य नहीं है तो आपको दर दर की ठोकर फटकना पड़ेगी और आप परेशान होंगे कि मेरे को आउटलाइन नहीं मिल रही है, किताबें नहीं मिल रही हैं, किताबें भी नहीं है। तो ये सब चीज़ें एक फैक्टर है बच्चों के लिए, जो बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो इस संबंध में मैं आपको ये कहूँगा कि जो भी आप किताब फॉलो करें, उस किताब को प्रॉपर वे में पढ़ें, प्रॉपर वे में उसके जो नियम हैं उनकी पालना करें। अभी मैं देखता हूँ बच्चे लोग जो आउटलाइन लिखते हैं, जो मेरे पास आती है, बच्चों की शिकायतें भी आती है, बच्चे बहुत से भेजते हैं। तो आपका एक मार्ग है, आप एक मानो गंतव्य स्थान पर रहते हैं, उस गंतव्य स्थान पर आने के 4 मार्ग हैं आपका। अब 4 मार्ग में आपको सबसे छोटा मार्ग चुनना है कि किस तरीके से मैं अपने घर पहुंच सकूं। उसी तरीके से ये प्रिंसिपल शॉर्ट हैंड के आउटलाइन पे निर्भर करता है। अब आप जैसे सपोजिंग थोड़ी देर के लिए एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, कमल शब्द बनाना है आपको। कमल हम क, म और ल बना सकते हैं। क म ल डाउनवर्ड करके भी बना सकते हैं, क म ल अपवर्ड करके भी बना सकते हैं, क और मल का आंकड़ा लगा के भी बना सकते हैं। तो ये आपके पास 3 रास्ते हैं। अब 3 रास्ते में आपको ये देखना है कि हमको छोटा रास्ता कौन सा लग रहा है, तो उसी छोटे रास्ते को आपको पालना करना है। दूसरा, मैंने बहुत से बच्चों को देखा, अक्सर वो कहते हैं कि साहब मेरी हिंदी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन जब वो एक्चुअल में शॉर्ट हैंड जांचने जाते हैं तो उनकी हालत ये हो जाती है कि ढेर सारी गलतियाँ निकल जाती हैं। मैं मेरे बच्चों को पढ़ाता हूँ, बच्चों को डिक्टेशन देता हूँ, उसके बाद जब उनकी आउटलाइन देखता हूँ और उनकी हिंदी देखता हूँ तो ऐसा कोई बच्चा नहीं निकलता है जिसकी 5 से कम गलती आती हो। हमेशा 5 से ऊपर ही गलती आती है और ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ आती हैं जो उनको करना नहीं चाहिए। तो आप जो भी गलतियाँ करें उसको अलग से कागज़ पे बना के रखें, लिस्ट बना के रखें। लिस्ट बना के रखोगे तो आपको ध्यान में रहेगा कि मैं इस तरह की गलती करता हूँ। अब जैसे उदाहरण के लिए एक छोटा सा शब्द बोलता हूँ, उज्ज्वल। अब उज्ज्वल शब्द के बारे में मैं बताऊँ
कई बच्चे उज्ज्वल प्रॉपर शब्दों में नहीं लिख पाते। उज्ज्वल में बच्चे क्या करेंगे, वो लिखेंगे, आधा जा लगा देंगे, पूरा जा लगा देंगे और वह और ला लिख देंगे। बच्चों को ये लगता है कि बिल्कुल करेक्ट शब्द लिखा है, जबकि हकीकत में ये कुछ बच्चों को पता होगा ये उज्ज्वल शब्द गलत है। तो ये जो गलतफहमी बच्चों में है, वो बच्चों में गलतफहमी निकल नहीं पाती है। उज्ज्वल में हमेशा 2 जा आते हैं। अब ऐसे एक शब्द देखो, रोडवेज। रोडवेज में मैक्सिमम 99% बच्चे अड़ा के नीचे बिंदी लगा देते हैं, जबकि उसके अंदर ROAD रोड है, वो उसमें बिंदी नहीं लगती। तो ये मैं 2 उदाहरण बताए मैंने आपको। तो इन उदाहरणों को आपको ध्यान रखना है। अगर आप ऐसी गलतियाँ करेंगे तो आपको तो विश्वास रहेगा कि मैंने सही लिखा, लेकिन जब परीक्षक काफ़ी जांचेगा उसमें आपकी गलतियाँ काउंट होगी। फिर आपको मन में निराशा आएगी कि भाई मैंने तो सही लिखा और गलत आ गया। तो ये भी आपको बात ध्यान रखनी है कि आपको लिखते वक्त बहुत ही प्रिकॉशन लेके शॉर्ट में को लिखना है। अभी जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, कोरोना का जो माहौल बना हुआ है, तो बच्चे घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जो जहाँ हैं वहीं डंप पड़ा हुआ है। तो अभी ये बहुत अच्छा मौका है बच्चों के लिए पढ़ने के लिए। अभी एक एक आउटलाइन को देखें, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें, उसको तैयार करें, याद करें। फ्रेजेस, ऐसे फ्रेजेस का उपयोग करें जिसको हम लोग बहुत आसानी से लिख सकते हैं। मैंने अभी परिष्कृत हिंदी आशुलिपि के माध्यम से बहुत सारी आउटलाइनें दी है जो कोरोना से रिलेटेड है। कम से कम नहीं करके 500 आउटलाइन मैंने कोरोना से रिलेटेड डाली होगी, जो बच्चे उपयोग कर रहे हैं। और भी जो आएगी मैं बच्चों को बताता रहूँगा कोरोना से रिलेटेड आउटलाइन। तो बच्चों ये ध्यान रहे कि अभी आपके पास बहुत बढ़िया मौका मिला है, और अभी आप ये भी मान के चलें कि अभी कम से कम 5-6 महीने परीक्षा होने के कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि पहले सबसे पहले जान है तो जहान है, सब जान सबसे पहले प्यारी है, उसके बाद ही सब नौकरी चाकरी रहेगी। अभी तो जिनकी नौकरी है वो भी बेचारे हताश हो रहे हैं। तो आप मेहनत करें, समय आपके पास बहुत है, प्रॉपर वे में पढ़ाई करें और शॉर्ट हैंड को बार बार लिखने की कोशिश करें, डिक्टेशन पेजेस को बार बार लिखें और उसको अनुवाद करें। जब उससे मिलान भी करें, कहाँ है पे बिंदी लगती है, कहाँ है पर बिंदी नहीं लगती है, कहाँ छोटी की लगती है, कहाँ बड़ी की। ये छोटी छोटी कई फैक्टर हैं जो आप लोगों को पता नहीं चलते हैं। अगर आप इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो आप निश्चित रूप से सफल हो पाएंगे। तो बच्चों, इस बारे में मेरा और एक ये बच्चे आप लोगों से निवेदन है कि अभी समय आपके पास में बहुत अच्छा है। कई बच्चे मेरे को बोलते हैं कि सर हम लोगों को स्पीड बढ़ाने के लिए क्या करें। तो इसके लिए यही है कि आप एक एक पैसेज को 2-2, 3-3 बार लिखें, ग्रुप में लिखें, ग्रुप में बैठ के डिस्कशन लें और पढ़ें। पढ़ने के साथ अनुवाद जरूर करें। अनुवाद नहीं करेंगे तो फिर आपको परेशानी देगी। तो मेरा एक यही निवेदन है आपसे कि आप अनुवाद भी करें। इसके बाद जो भी आप प्रैक्टिस करें और जो भी किताब को उपयोग करें, उस किताब को फुल्ली तरीके से एकदम मन से पढ़ें। किताब के अंदर जो आउटलाइन दी हुई है उसको देखें किस तरीके से बन रही है। प्लेसिंग का पूरा ध्यान रखें। प्लेसिंग का बच्चे ध्यान नहीं रखते हैं। अगर प्लेसिंग का ध्यान नहीं रखेंगे तो पढ़ना तो आप ही को है, दूसरा तो कोई पढ़ने आएगा नहीं। तो अगर आप पढ़ने में तकलीफ होगी तो आपको परेशानी आएगी। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप प्लेसिंग का पूरा ध्यान रखें। आशा है आपको ये चीज़ मैं बता रहा हूँ पसंद नहीं होगी। अगर आपको पसंद नहीं हो तो सब्सक्राइब भी करें मेरा चैनल। धन्यवाद।